हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीव विज्ञान चैप्टर का नाम है कोशिका एवं उसकी खोज। इसमें टॉपिक भी यही दिए हैं, कोशिका की खोज एवं कोशिका सिद्धांत। इसके पहले वीडियो में हमने कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था, कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन किया, जैसे केंद्रक का अध्ययन किया, केंद्रक के कार्य के बारे में अध्ययन किया। अब आता है प्रश्न पूछ देता है कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। कोशिका की खोज तो पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः कोशिका की खोज एवं कोशिका सिद्धांत कई बार जो है परीक्षाओं में कोशिका की खोज और कोशिका के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखेंगे कि कोशिका आप जो है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थियरी क्या है। हम जानते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक अपने द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल के कार्क की एक पतली सी कार्क का अध्ययन किया। माइक्रोस्कोप से जब उसने बोतल के पतली कार्क का जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई देती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में छोटी छोटी असंख्य कुठरियां थीं और उन प्रत्येक छोटी कुठरियों को उन्होंने कोशिका कहा, अर्थात सेलुला कहा। सेलुला शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, यानी सेलुला का मतलब सेल यानी कोठरी। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव का शरीर जो है कोशिकाओं से ही बना होता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी और इस कोशिका के अनुसार कोशिका सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव में जंतुओं एवं वनस्पतियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। इस कोशिका का सिद्धांत देखें तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार किसी भी सजीव का, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, प्रत्येक जीवधारी का, प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और जीव द्रव्य ही इनका भौतिक आधार है। कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य ही जीवधारियों का भौतिक आधार है। तो इन्होंने कोशिका का खोज किया और कोशिका से सिद्धांत से संबंधित दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहला वैज्ञानिक थे जर्मन के वनस्पति विज्ञान शास्त्री मैथियास श्लीटर, जिन्होंने 1838 ईस्वी में, तथा दूसरा वैज्ञानिक प्राणी शास्त्र के प्राणी विज्ञान शास्त्री जो है स्वान। इन वैज्ञानिक का नाम था स्वान नामक थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पुनः देखेंगे कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक थे जर्मन के वनस्पति शास्त्री मैथियास श्लाइडेन 1838 ईस्वी, तथा प्राणी वैज्ञानिक
जो है आपका थियोडर स्वान, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्लीडेन एंड स्वान। तो स्वान ने 1839 ईस्वी में, यानी वनस्पति शास्त्री जो है स्लीडेन 1838 ईस्वी तथा जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान जो है 1839 ईस्वी में जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार अर्थात कोशिका के 3 मुख्य रूप से विशेषताएं हैं या 3 सिद्धांत कहिए। प्रत्येक सजीव का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, प्रत्येक प्राणी का शरीर एक या एक से अधिक यानी अनेक कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा है कोशिका सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला पॉइंट है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से के विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस तरह से देखें कि कोशिका ही जीवधारियों का एक मूलभूत जो है आनुवंशिक इकाई भी है। तो किसी भी जीव की संरचना में कोशिका का बहुत ही महत्व है। कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल करके जो है उत्तक का निर्माण करती हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ टिश्यू, यानी बहुत सारी कोशिकाएं जो एक साथ मिलकर के संयुक्त होकर के उत्तक का निर्माण करती हैं और बहुत से उत्तक मिलकर के जो है अंग बनाते हैं। अब बहुत से अंग मिलकर के, आर्गन्स मिलकर के जो है अंग तंत्र बनाते हैं तथा अनेक अंग तंत्र मिलकर के जो है एक शरीर का निर्माण करते हैं। और कई जीवों का शरीर जो है एक ही जात के जो है अनेक सदस्यों के समूह को जो है आबादी या जनसंख्या कहते हैं। और अनेक विभिन्न जातियों के आबादी को, जनसंख्या को एक साथ लेकर के जब हम अध्ययन करते हैं तो कम्युनिटी या जैव समुदाय कहलाता है। तो किसी भी एरिया में जो है समस्त प्रकार के जीवधारियों की आबादियों का एक साथ अध्ययन करना जैव समुदाय कहलाता है। धन्यवाद।